प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविकचिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययं शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशिकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां रत्तिं वक्षे समासतः जीवं जीवं दवं जिणवरवसरेण जेणनेदिष्टं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा सिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़। नहीं, गुण ही अलग है ना दोनों। नहीं है, लेकिन ज्ञान आज जैसे हम इंट्रोडक्शन कर रहे थे ना, श्रेयांश जी यही मानते हैं कि दोनों एक्चुअल में क्या है कि वो दो अपेक्षाएं मिलती हैं इसकी, और वो श्रेयांश जी ने एक बार वहाँ भी प्रवचन किए थे स्मारक में। वो ये मानते हैं कि दोनों एक ही गुण है। देखिए ज्ञान एक्चुअल में क्या है, वो आचार्यों ने उसको कहा है, जीव का लक्षण कहा उपयोग। उपयोग किसे कहते हैं? चैतन्य का अनुविधायी परिणाम, चैतन्य का अनुसरण करने वाला परिणाम। तो चैतन्य किसे कहते हैं? वो कहते हैं गुण तो एक ही है, चैतन्य। और उस चैतन्य की दो अवस्थाएं, ज्ञान और दर्शन। तो जब तो जब एक गुण मानते हैं तो दोनों को एक, और फिर छद्मस्तों में दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है, दोनों एक साथ नहीं हो रहे। इसका मतलब है, इससे वो कहते हैं कि एक ही गुण है, क्योंकि ये एक बार में एक ही पर्याय होती है। तो ज्ञान दर्शन पर्याय हुई, फिर ज्ञान पर्याय हुई, तो गुण एक ही हुआ। लेकिन यदि गुण एक ही होता तो फिर केवल ज्ञान और केवल दर्शन तो एक साथ ही होते हैं। अगर एक ही गुण होता तो फिर दोनों चीजें एक साथ कैसे होती? एक गुण की एक समय में एक ही पर्याय होती है। बात समझ में आ रही है? एक गुण है, गुणों की होती है पर्याय। द्रव्य है, द्रव्य में होते हैं अनंत गुण, और एक एक गुण की एक समय में एक एक पर्याय, एक एक अवस्था होती है। तो ज्ञान और दर्शन, बात क्या चल रही है, प्रश्न क्या है कि ज्ञान और दर्शन ये दो गुण है कि एक ही गुण है? ये है प्रश्न। तो अगर ज्ञान और दर्शन को हम एक ही गुण माने, छद्मस्तों में तो लगता है एक ही है, लगता है ऐसा है छद्मस्तों में कि वो एक ही है, क्योंकि पहले दर्शन होता है उसके बाद में ज्ञान होता है। दोनों एक साथ हो नहीं रहे छद्मस्तों में, दर्शन पूर्वक ज्ञान क्रम से हो रहे हैं, और दोनों को मिला के एक नाम दिया जीव का लक्षण, उपयोग चैतन्य। चैतन्य में ज्ञान दर्शन दोनों गर्भित हैं। तो छद्मस्तों में ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है, किसी अपेक्षा किन्हीं आचार्यों ने उन दोनों को एक ही कहा है। लेकिन यदि सर्वथा ही एक हो, अनेकांत लगाना पड़ेगा यहाँ पर, कथनचित किसी अपेक्षा छद्मस्तों की अपेक्षा से उनको एक कहा गया, लेकिन छद्मस्तों में भी वो गुण वास्तव में अलग ही सिद्ध होते हैं, क्योंकि दोनों का काम अलग अलग है। इसलिए वो होता ही है। फिर वो क्या होता है कि ज्ञान मतलब ज्ञान पूर्वक भी ज्ञान होता जाता है। तो वो जो जिस ज्ञान पूर्वक नया ज्ञान हो रहा है, तो वो इस ज्ञान पूर्वक ये नया ज्ञान हो रहा है। लेकिन ये जो ज्ञान हुआ था उससे पहले तो दर्शन हुआ था ना, यानी स्टार्टिंग में कहीं ना कहीं दर्शन जरूरी है, फिर इसके पूर्वक फिर ज्ञान, इसके पूर्वक फिर ज्ञान, इसके पूर्वक फिर ज्ञान वो हो जाए। जैसे कि कुछ पौधे ऐसे नहीं होते, एक पहले जड़ चाहिए, फिर उसके बाद में उसी में से निकलती जाती है। हाँ, वो कुछ ऐसे होते हैं ना। तो एक पहले दर्शनोपयोग होना चाहिए, दर्शन पूर्वक ज्ञान हुआ, फिर ज्ञान पूर्वक ज्ञान, जैसे मति ज्ञान पूर्वक शुद्ध ज्ञान,
मति ज्ञान पूर्वक अपन ने पढ़ा था, यह मति ज्ञान पूर्वक मने परे ज्ञान, तो वो ज्ञान पूर्वक भी ज्ञान होता है। इसलिए सर्वथा अगर अब कोई ये कहे कि सर्वथा यही नियम है कि दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है, तो हम उसको कहेंगे पीछे पीछे था ना दर्शन। और इसको ये भी कह सकते हैं कि ऐसा नियम नहीं है कि दर्शन पूर्वक ही ज्ञान होता है, क्योंकि ज्ञान पूर्वक भी ज्ञान होता है। जो ज्ञान पूर्वक ज्ञान हुआ है उसमें पहले दर्शन पूर्वक नहीं हुआ है ना, उसके पहले हुआ है, लेकिन एकदम डायरेक्ट पहले नहीं हुआ। जैसे ज्ञान ने देखा, उसके बाद ज्ञान हुआ तो ये दर्शन है, फिर ज्ञान हुआ तो फिर उससे पहले दर्शन हुआ नहीं, वो पहला वाला दर्शन ही उसमें आ गया। हाँ, ऐसा भी हो जाता है, मतलब नया दर्शन भी होता है कुछ ज्ञान में, और कुछ वो पिछले वाले ज्ञान के पूर्वक ही नए ज्ञान होते जाते हैं। वो ये बारीक चीजें हैं एक्चुअल में, तो मतलब कैसे प्रोसेस है केवल ज्ञान गम में है, लेकिन इसी तरह का कहा गया है जीवाणी में। तो यदि ये दोनों गुण सर्वथा एक ही हों तो केवली भगवान के केवल दर्शन और केवल ज्ञान एक साथ होते हैं, यानी दो पर्याय, एक केवल दर्शन रूप पर्याय और एक केवल ज्ञान रूप पर्याय। यदि एक ही गुण हो तो एक ही गुण की दो पर्याय एक समय में नहीं होती, एक गुण की दो पर्याय एक समय में नहीं होती, एक गुण की एक ही पर्याय होगी एक समय में। तो अगर ये दोनों गुण एक ही हों ज्ञान और दर्शन, तो केवली भगवान के एक साथ केवल दर्शन और केवल ज्ञान कैसे हो सकता है? इससे सिद्ध होता है कि दो गुण अलग अलग हैं। और एक दूसरा लॉजिक और है, यदि ये दो गुण एक ही होते तो दो कर्म अलग अलग क्यों कहे, एक ज्ञानावरण और एक दर्शनावरण? फिर एक चैतन्यावरण कर्म कह देते, चैतन्य को घात करने वाला। ज्ञानावरण दर्शनावरण तो वो तो श्रद्धा गुण वाली पर्याय का मोहिनी। नहीं, दर्शनावरण दर्शन गुण ही था, चक्षु अवधि केवल वही। दर्शन गुण अलग है ना, दर्शन मोहनी वो अलग है श्रद्धा गुण वाला। इसलिए क्योंकि दो गुण अलग हैं, इसलिए दो गुणों को घातने वाले दो कर्म, जब श्रद्धा गुण और चारित्र गुण अलग है तो उनके लिए दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी अलग अलग कर्म है। इसीलिए दर्शन गुण और ज्ञान गुण ये भी अलग अलग गुण है, इसलिए दो उनके घातने वाले दो कर्म भी अलग अलग कर्म है। पर वो छद्मस्तों में क्योंकि दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है, इसलिए छद्मस्तों में ऐसा कहा जाता है, और वो उसी बात पे बल देते हैं श्याम जी कि दोनों गुण एक ही हैं। उनके व्याख्यान में आपको इसी की वो मिलेगी कि उन्होंने मैंने एक बार सुने थे तो उनका मेरे को समझ में आ गया था, वो उसको एक ही मानते हैं। ये अपेक्षा है, लेकिन वो केवल छद्मस्तों की अपेक्षा है, सर्वथा उसको मतलब वो लेके रखना वो फिर सही प्रतिपादन नहीं, क्योंकि जिनवाणी में सब अपेक्षाओं से कथन किया गया है अनेक। जरूरी नहीं है, विदेश क्षेत्र में 2 कल्याणक वाले 3 कल्याणक वाले भी होते हैं ना। चौथी से अतिशय तो पंच कल्याणक वाले कोई होंगे ना, 10 जन्म के अतिशय, तो जिनके जन्म कल्याणक होगा तो जन्म के अतिशय होंगे, तो कल्याणक वाले जो होंगे तब होंगे। विदेश क्षेत्र में 2 कल्याणक वाले और 3 कल्याणक वाले भी होते हैं। देखिए कल्याणक कब हो रहे हैं, तीर्थंकर प्रकृति का जिनके बंध होता है, तो तीर्थंकर प्रकृति के यद्यपि उसका उदय तो 13वें गुण स्थान में आता है, लेकिन उसका समझ लो कुछ पहले से, हाँ, उसके साथ वाली प्रकृतियां हैं, उसका प्रभाव ऐसा होता है कि उनके कल्याणक मनाए जाते हैं। तो जिस जीव ने अभी तीर्थंकर प्रकृति पिछले भाव में बांध ली, तो वो यहाँ गर्भ में भी आएगा तो उसका गर्भ कल्याणक मनाया जाएगा। पिछले भाव में बांध ली थी तो अब आया, जन्म हुआ, लेकिन जिस जीव ने तीर्थंकर प्रकृति बांधी ही नहीं, अब गर्भ में आ गया तो उसका गर्भ कल्याणक थोड़ा ना मनाया जाएगा, नहीं मनाया जाएगा। और गर्भ में जो आ गया उसका जन्म भी होगा तो जन्म कल्याणक भी नहीं मनाया जाएगा। अब जन्म में होने के बाद में वो व्यक्ति इस तरह के परिणाम करे और जो भी उसकी शर्तें हैं केवली शुद्ध केवली के पादमूल में जाके फिर जन्म के बाद में तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर ले, और ऐसा कर ले कि उसी भाव में उदय में आने वाली है, अगले भाव में उदय में आने वाली होगी तो इस भाव में कल्याण, फिर तो 5 ही कल्याणक होंगे। इस तरह की स्थिति बांधे कि इसी भाव में उदय में आने वाली है, तो वो गर्भ और जन्म तब निपट चुके, अब तो न दोबारा से होंगे। तो अब वो दीक्षा लेगा तो उसका दीक्षा कल्याणक, फिर केवल ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक, तो 3 कल्याणक हो गए। ये विदेश क्षेत्र में ही होते हैं ऐसे जीव। कल्याणक किसे कहते हैं? तीर्थंकर के निमित्त से देवों द्वारा मनाए जाने वाले उत्सव को कल्याणक कहते हैं। तो अब देव किसका कल्याणक? देवों को भी तब पता लगेगा ना जब तीर्थंकर प्रकृति बंधी हुई होगी, उसके साथ पुण्य होगा, तब देव आएंगे। अब उनका गर्भ में आए, जन्म हुआ, तब तक उनके साथ उतना पुण्य ही नहीं था, तो वो देव आए नहीं कल्याण मनाने।
नहीं कहा जाता है। कल्याणक का मतलब है वो उत्सव, कि गर्भ में आने के 6 महीने पहले रत्नों की वर्षा हो रही है, 9 महीने बाद मतलब तब तक हो रही है, 15 महीने तक रत्नों की वर्षा हो रही है, और देवियां आके माता की सेवा कर रही है, गर्भशोधन हो रहा है, ये सारी जो प्रक्रिया है ये कहलाता है गर्भ कल्याणक। फिर जन्म हुआ, ऐरावत हाथी आया, सुमेरु पर्वत पे ले जाके अभिषेक हुआ, ये सब कहलाता है जन्म कल्याणक। अब उस जीव के साथ इतना पुण्य था ही नहीं कि स्वर्ग से इंद्र आए, ऐरावत हाथी लाए, उसका जन्माभिषेक करे, तो कल्याणक कहाँ से होगा? तो जो जन्म के बाद बांधते हैं उनके 3 कल्याणक हो जाते हैं, और कुछ जीव ऐसे हैं जो जन्म के बाद भी नहीं बांधते, दीक्षा ले लेते हैं उसके बाद बांधते हैं, तो उनके केवल ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक 2 ही कल्याणक होंगे। तो कम से कम 2 कल्याणक, फिर 3 कल्याणक या 5 कल्याणक, ऐसे 3 प्रकार के जीव होते हैं। और मन पूर्वक ही होता है, तो ऐसा क्यों? मन, क्योंकि मन वाले जीवों को यह वाय धारणा होती है, इसलिए हाँ, क्योंकि असैनी तक के जीवों को तो अवग्रह है, इसलिए इहा पूर्वक ही होता है। और उसमें देखो साथ में दिया अपने मन के निमित्त से, मतलब ज्ञान पूर्वक। हाँ, यह मति ज्ञान का भेद है ना, मति ज्ञान पूर्वक अपने मन के निमित्त से सामने देखो, वाले के मन में स्थित। हाँ, इसमें एक शब्द आया है अपने मन के अवलंबन द्वारा अन्य के मन में रहे हुए मूर्त पदार्थ को, पेज नंबर 20 पे। नीचे इससे सेकंड लाइन है, लास्ट वाला जो पैरा है मन परे ज्ञान का, अन्य के मन में रहे हुए मूर्त, अपने मन के अवलंबन द्वारा। यहाँ ये नहीं कहना चाहते हैं जो इंद्रियों मन के निमित्त से परोक्ष ज्ञान होता है, वो नहीं है। यहाँ अपने मन के अवलंबन द्वारा का मतलब ये है कि सैनी मन वाला व्यक्ति होना चाहिए, यानी सैनी जीव होना चाहिए, इसलिए, क्योंकि वरना तो फिर वो परोक्ष ज्ञान हो जाएगा, हाँ, प्रत्यक्ष नहीं रहेगा। वो मैं भी नोट्स बना रही थी तो मेरा बहुत दिमाग मतलब ऐसे हुआ, मैंने कहते हुए परोक्ष बना जाएगा इसमें, इन शब्दों से। वो शब्द ऐसे लिखे, लेकिन मतलब ये हुआ कि अपने मन के अवलंबन द्वारा, यानी मन होना चाहिए, सैनीपना, उसमें सैनीपने की मुख्यता से मन के अवलंबन लिखा है। तो इहा ही होगा, मतलब अवाय धारणा, अवाय धारणा की नहीं हो ही जाएगी, जरूरी नहीं ईहा के बाद अवाय हो जरूरी थोड़ी ना है, ईहा होके रह जाए, तो ईहा तक भी होगा तो भी उसको ज्ञान हो जाता है। चलें आगे बढ़े अपन। छठी गाथा की अपनी थोड़ी लास्ट की चर्चा रह गई थी, वो गाथा 8वीं पे, हाँ 8वीं पे आ रही थी, सही है। सुगर ये सब हो गया था ना, वर्ण रस गंध ये सब हो गया था। चलो 8वीं गाथा बोलते हैं, पेज नंबर 25 पे। उग्गल कम्मादीनं कत्तावहार दोदुनिच्छयतो कत्तावहार दोदुनिच्छयतो चेदन कम्माणादा शुद्धनया शुद्ध भावाणम। अब यहाँ कौन सा अधिकार चल रहा है? ये कर्ता। कितने अधिकारों से जीव की व्याख्या चल रही है? 9। कौन कौन से हैं? बोलिए भाभी। तो जीवो हो गया, जीवो, फिर उपयोगमय। अमूर्तिक की भी बात हो गई, अमूर्तिक है, स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित है। अब यहाँ बात चल रही है कर्ता। जीव कर्ता है कि नहीं है? अब कर्ता है तो किसका कर्ता है? देखो कर्ता बोलते ही हमको लगता है कि बस कर्ता कह दो कि हाँ जीव कर्ता है, लेकिन जीव कर्ता है, पर किसका कर्ता है? वो हमको लगता है कर्ता कहते ही कि इसका इसका उसका, तो यहाँ कह रहे हैं कि कर्ता है, लेकिन परद्रव्य का कर्ता तो किसी भी कीमत पे कोई भी द्रव्य होता ही नहीं है। कर्ता होता है तो अपने परिणमन का ही कर्ता होता है।
तो वो अपना परिणामन कौन कौन से किस किस टाइप का है वो यहाँ बता रहे हैं कि पुद्गल कम्मादीनम कत्ता व्यवहार दो, पुद्गल कर्म आदि का कर्ता व्यवहार से जीव है। पुद्गल कर्म आदि, और पुद्गल कर्म आदि में क्या क्या ले लिया, यहाँ देखिए आदि में बताया आगे कि 3 शरीरों का, 6 पर्याप्तियों का, पीछे टीका में बताया, भी पढ़ते हैं अपन, ये आदि। और निश्चय दो, निश्चय ने से चेदन कम्माण आदा, और निश्चय ने से अपने चैतन्य कर्मों का करता है। व्यवहार से पुद्गल कर्मों का आदि का करता है, निश्चय से चेतन कर्मों का करता है, और शुद्ध नय से शुद्ध भावों का। तो ये निश्चय अलग कर दिया और शुद्ध नय अलग कर दिया। तो ये निश्चय और शुद्ध नय में ये कौन सा नय हो गया अलग, तो यहाँ निश्चय में फिर कौन सा निश्चय, यहाँ शुद्ध नय के आगे शुद्ध नय वर्ड लिया, शुद्ध नय से अपने शुद्ध भावों का करता है। तो जब शुद्ध नय वर्ड लिया तो ये जो निश्चय जिसको कहा वो क्या हो गया, अभी भाव शुभ मतलब नय की बात चल रही है यहाँ नय लिया हमने शुद्ध नय, शुद्ध नय का मतलब हो गया सबसे टॉप वाला, टॉपेस्ट वो। हाँ, तो अब ये परम शुद्ध, शुद्ध नय मतलब परम शुद्ध निश्चय नय। तो परम शुद्ध निश्चय नय के पहले वाला निश्चय कौन सा हो जाएगा, पहले वाला का मतलब जस्ट पहले नहीं, अब यहाँ अशुद्ध निश्चय मिलेंगे, चेतन कर्मों का कर्ता का है ना, तो ये मतलब व्यवहार हो जाएगा। परम शुद्ध निश्चय नय के सामने पीछे के जो भी निश्चय हैं वो सारे क्या हो जाते हैं, वो सब भी व्यवहार ही हो जाते हैं। तो एक तो व्यवहार इन्होंने अपने मुंह से लिखा, और दूसरा निश्चय लिखकर भी वो है वास्तव में, क्योंकि परम शुद्ध निश्चय नय के आगे बाकी सारे के सारे वो सब हाँ व्यवहार ही कहा जाता है, लेकिन वो अभेद करके कथन करता है इसलिए उसको निश्चय कहते हैं। अभेद कथन करता है इसलिए निश्चय कहते हैं, वास्तव में है तो व्यवहार ही हो। शुद्ध भावों का अभी टीका पढ़ते हैं, अपन टीका में अच्छा क्लियर है, टीका पढ़ते हैं। देखिए गाथार्थ, आत्मा व्यवहार नय से पुद्गल कर्मादि का करता है, निश्चय नय से चेतन कर्मों का करता है, और शुद्ध नय से शुद्ध भावों का करता है। फिर अशुभ भावों का भी तो करते हैं, वो वही बता रहे हैं, वो अशुभ भाव में चेतन कर्म है ना, चेतन कर्मों में शुभ अशुभ भाव लिए। शुद्ध नय से तो शुद्ध भावों का करता है। शुद्ध का देखो एक होता है शुद्ध, एक होता है अशुद्ध, शुद्ध का अपोजिट अशुद्ध। अब उस अशुद्ध के दो भेद, एक शुभ और एक अशुभ। शुभ और अशुभ दोनों अशुद्ध हैं, हाँ, शुद्ध के आगे दोनों के दोनों अशुद्ध हैं। तो यहाँ लिखा है चेतन कर्मों का, तो चेतन कर्मों में शुभ भाव भी आ जाएंगे, अशुभ भाव भी आ जाएंगे। अभी वो कौन कौन से नए वाला विषय आएगा वो आगे टीका में ही पढ़ते हैं अपन। टीका, इस सूत्र में भिन्न प्रक्रम रूप व्यवहित संबंध से मध्यम पद लेकर व्याख्यान किया जाता है। इस लाइन का अपने लिए कोई मतलब नहीं है, आगे बढ़ते हैं। आदा यानी आत्मा, पुद्गल कर्मादीनम कत्ता व्यवहार दो दू, व्यवहार नय से पुद्गल कर्मादि का करता है। जैसे कि देखिए पुद्गल कर्मादि का करता है, पुद्गल कर्म में एक तो हमको समझ में आता है ज्ञानावर्णादि जो कर्म है वो पुद्गल कर्म है। तो जैसे कि मन वचन काय व्यापार क्रिया रहित निज शुद्धात्म तत्व की भावना से शून्य होकर अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय से ज्ञानावर्णादि द्रव्य कर्मों का तथा आदि शब्द से, पुद्गल कम्मादीनम लिखा था तो आदि में क्या लेना है, औदारिक वैक्रिक और आहारक, इन 3 शरीरों का, आहार आदि 6 पर्याप्ति योग्य पुद्गल पिंड रूप 9 कर्मों का, और उपचरित असद्भूत व्यवहार से घटपट आदि बहिर्विषयों का भी करता यह जीव होता है। तेजस कार्मण क्यों नहीं लिया, देखो तेजस शरीर तो कोई ऐसा साइलेंट शरीर है, और कार्बन शरीर में आ गया ना पुद्गल कर्मा लिया, इसलिए उसका अलग से नहीं। देखिए यह जीव व्यवहार नय से पुद्गल कर्मादि का करता है। तो व्यवहार नय से पुद्गल कर्मादि का करता है मतलब 8 कर्मों का करता है, ठीक है। 8 कर्मों का जीव करता है, कौन से नय से होता है, जीव ज्ञानावर्णादि कर्मों का करता है असद्भूत। कौन सा असद्भूत, अनुपचरित असद्भूत। ये तो क्लियर है कि जब ये शब्द कहा कि पुद्गल कम्मादीनम कत्ता व्यवहार दो, ये है ना इसमें व्यवहार दो, तो कौन से व्यवहार दो,
कि अनपचरित असद्भूत व्यवहार नैसे जीव ज्ञानावर्णादि पुद्गल कर्मों का करता है। अब अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नैसे और किसी का भी करता है क्या? अनुपचरित असद्भूत व्यवहार से और किसी का भी है क्या? एक मिनट, अपने शब्दों में बताइए। ये तो यहाँ पे लिखा है आत्मा, तो आत्मा तो करता है, किसका करता है वो पूछ रहे हैं। अनुपचरित असद्भूत से भाव कर्मों का करता है। हाँ, शरीर का करता है ना भाई। अनुपचरित असद्भुत व्यवहार से एक तो शरीर का, कर्म का दो। देखो नौ कर्म में तो और भी चीजें आ जाती है। नौ कर्म में शरीर भी है और स्त्री पुत्र मकान जायदाद भी तो नौ कर्म में भी आएंगे। इसीलिए मैं अभी आपसे नए अलग करके पूछ रही थी। अनुपचरित असद्भुत व्यवहार से शरीर का करता है। ये वाला जो अपना शरीर है, ये कौन सा शरीर है? औदारिक शरीर। औदारिक शरीर का करता भी अनुपचरित, अपना औदारिक है। जिनका वैक्रियक है उनका वैक्रियक, जिनके पास आहारक भी है उनका आहारक भी। तो अपन तो अपनी बात कर रहे हैं। औदारिक शरीर का करता अनुपचरित असद्भुत व्यवहार। अनुपचरित असद्भुत ध्यान है 2 नंबर वाला, एक क्षेत्रावगाही संश्लेष संबंध को जो विषय बनाता है। तो अनुपचरित असद्भुत व्यवहार से अपने शरीर का कर्ता हो गया। और ये जो कर्म है ये भी तो कार्मण शरीर है, ये भी अनुपचरित असद्भुत व्यवहार से, इनका भी संश्लेष संबंध है। तो ये व्यवहार से पुद्गल कर्मादि का करता है। तो पुद्गल कर्मादि में ज्ञानावर्णादि कर्म और अपना औदारिक शरीर, अपने लिए औदारिक शरीर, और देव और नारकी है तो उनके लिए वैक्रियक शरीर, और आहारक विधिधारी है तो उनके लिए आहारक शरीर। तो ये हो गया अनुपचरित असद्भुत व्यवहार से ज्ञानावर्णादि द्रव्य कर्मों का। ये समझ में आ गया। आदि शब्द से औदारिक, वैक्रियक और आहारक, इन 3 शरीरों का, ठीक है। और इसके अलावा कौन से होते हैं ये नौ कर्म? आहार आदि 6 पर्याप्ति योग्य पुद्गल पिंड रूप 9 कर्म। देखो ये 3 शरीर ही नहीं है अपने साथ अकेले। इन 3 शरीरों के अलावा, 3 मतलब औदारिक, वैक्रियक, आहारक, जिनका जिनका है, ये औदारिक शरीर, इसके अलावा भी हमारे साथ अभी जो एक क्षेत्र अवगाह रूप, संश्लेष संबंध रूप और कुछ भी है, समझ लो भाषा। ये ऐसे होता है शब्द कहीं वहीं रह जाते हैं, अपन हैं तो शब्द भी साथ में ही है ना ऐसे। तो ये भाषा वर्णा मन है, तो मन कहीं घर पे मन चला जाता है वो बात अलग है, लेकिन ऐसे पुद्गल मन को, पादलिक जो अपना अष्टदल कमल का मन है उसको घर पे रख के आते हूँ, और अपन बिना मन के आ जाते हूँ, बिना मन के आ गए। सम्मिलित है, लेकिन क्योंकि इनकी वर्गणाएं अलग है इसलिए इनको अलग गिनाते हैं। अभी मैं वहाँ पढ़ा के आ रही हूँ ना दूसरे अध्याय में, वहाँ पे वो प्रकरण चल रहा है, वहाँ भी शरीरों का प्रकरण चल रहा है। और उससे पहले आहारक, वो है ना एकम दो तीनवान आहार का जो सूत्र है, तो वहाँ आहारक किसे कहते हैं? तो वहाँ परिभाषा में ये दिया आहारक की, 3 शरीर और 6 पर्याप्तियों के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करना। वो आहारक शरीर नहीं, आहारक किसे कहते हैं? अभी यही समझा के आई हूँ। वो भी आहारक और आहारक शरीर, वो आहारक शरीर है। देखिए आहारक होना अलग चीज है। विग्रह गति में जीव आहारक होता है कि अनाहारक होता है? अनाहारक। तो अनाहारक का क्या अर्थ? कुछ भी ग्रहण नहीं करता। कुछ भी का क्या मतलब? रोटी दाल चावल कर्म नहीं ग्रहण करता। विग्रह गतौ कर्म योग, कुछ भी ग्रहण नहीं करता का क्या मतलब? कुछ भी ग्रहण नहीं करता का मतलब ये कि ये 3 शरीर, औदारिक या वैक्रियक या आहारक, इन 3 शरीर और 6 पर्याप्तियों के योग्य जो वर्गणाएं हैं, कौन सी वर्गणाएं हैं? ये 3 शरीर कौन सी वर्गणाओं से बने हैं? पुद्गल नहीं, नाम बताना वर्गणा का। पुद्गल तो सब है ही। कौन सी वर्गणाओं से बने? आहारक नहीं, आहार वर्गणा। आहार रक तो शरीर है, वर्गणा है आहार। आहार मतलब आहार ग्रहण करने वाला। हाँ, आहार ग्रहण करना, वो आहार, ये वर्गणा का नाम भी है आहार। 5 प्रकार की वर्गणाएं हैं, बताइए आपको शायद। देखिए एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं और एक ही शब्द को कई जगह यूज में लिया जाता है। भोजन करना भी आहार है, अर्थ उसका वही है। और ये जो वर्गणाएं हम ग्रहण कर रहे हैं इनका नाम भी आहार वर्गणाएं हैं। तो भोजन का भी काम क्या है? शरीर को पोषण देना।
और ये जो आहार वर्गणाएं ग्रहण कर रहे हैं उसका काम भी क्या है? शरीर को पोषण देना। जो हम भोजन ग्रहण करते हैं वो आहार, वो भी आहार वर्गना ही हाँ, वो भी आहार वर्गणाएं ही हैं। ये जितनी भी चीजें हमें दिख रही है आंखों से, ये सब आहार वर्गणा है। वर्गणा मतलब पुद्गल के परमाणु। वर्गणा कहते हैं स्कंदों को, हाँ, वर्ग कहते हैं पुद्गल परमाणु को, और परमाणु का जो स्कंद हुआ उसको कहते हैं वर्गणा। मतलब समान स्पर्श रस गंध वर्ण वाले, कोई उनकी सिमिलैरिटी अगर होती है उनमें तो वो ग्रुप बन जाते हैं, तो वो सिमिलर ग्रुप वाले कहलाते हैं वर्गणा। तो आहार वर्गणा, आहार वर्गणा का मतलब है जिससे औदारिक, वैक्रियक और आहारक शरीर और 6 पर्याप्तियां जिनसे बन सके ऐसी कच्ची सामग्री, ऐसा रॉ मटेरियल, ऐसी पुद्गल की कच्ची सामग्री को कहते हैं आहार वर्गणा। ठीक है। वर्गणाएं 5 प्रकार की होती हैं। आहार वर्गणा, भाषा वर्गणा, मनोवर्गणा, तेजस वर्गणा और कार्मण वर्गणा। ये 5 प्रकार की वर्गणाएं होती हैं। आहार वर्गणा, आहार वर्गणा, भाषा वर्गणा, मनोवर्गणा, कार्मण वर्गणा, तेजस वर्गणा। हाँ, अब ये वर्गणाएं हैं, ये इन 5 चीजों की कच्ची सामग्री है, रॉ मटेरियल है। तो नीचे से चलते हैं। तेजस वर्गणा से बनता है तेजस शरीर। बस इससे, इस वर्गणा से और कुछ नहीं बनेगा। जैसे कि समझ लो बाजरा है, अब बाजरे से बाजरे की रोटी बनेगी और कुछ नहीं बनेगा। मतलब समझ लो आप, ज्यादा वैरायटी थोड़ी ना बनती है। खिचड़ी बना लो, रोटी बना लो और चूरमा बना लो। और क्या बनाते हो आप? बनाते हैं लड्डू भी। चूरमा, वो चूरमा ही तो बनता है, लड्डू। चलो गलत हो गया उदाहरण, और कुछ लेना पड़ेगा। अभी उदाहरण समझ लो आप। अभी ऐसे उदाहरण समझ लो कि समझ लो बाजरे से ज्यादा कुछ नहीं बनता। अभी हम कह रहे हैं तो कुछ नहीं बनता। तो मतलब एक चीज ऐसी है उससे वही बनेगा, और एक जैसे चना है उससे बहुत ज्यादा वैरायटी बनती है। और समझ लो आप ऐसे ले लो कि बाजरा अभी सर्दियों में ही चल रहा है, 12 महीने नहीं चलेगा, ऐसे तो ले सकते हैं ना। तो तेजस वर्गणा है, वो तेजस शरीर की रॉ मटेरियल, उससे तेजस शरीर बनेगा। एक है कार्मण वर्गणा। कार्मण वर्गणा सबने सुना हुआ है। उससे क्या बनेगा? उससे केवल कार्मण शरीर, कर्म बनेंगे बस। उससे आप चाहो कार्मण वर्गणा हमारे पास बहुत सारी फ्री पड़ी है, इससे हम भाषा बना लें, नहीं बनेगी। हमारे पास बहुत बाजरा पड़ा है, इससे अपन नमकीन बना लो बेसन की, वो है बाजरा, बेसन की नमकीन कैसे बनेगी उससे? नहीं बनेगी। वो उसका रॉ मटेरियल अलग चीज का है, नहीं बनेगा उससे। तो तेजस वर्गणा से तेजस शरीर बनता है, कार्मण वर्गणा से कार्मण शरीर कहो या कर्म कहो, एक ही बात है, वो बनता है। इसके बाद में कौन सा है इसके ऊपर? मनोवर्गणा। मनोवर्गणा वो परमाणु है जिससे केवल पौद्गलिक जो मन है, अष्टदल कमल, 8 पंखुड़ी वाले कमल के आकार का जो मन होता है, दिखता नहीं है और मतलब होता भी नहीं। होता कैसे नहीं है? केवली भगवान ने देखा है। हाँ बिल्कुल, देख अवधि ज्ञान में दिखाई देता है, केवली भगवान को साक्षात दिखता है। प्रत्यक्ष ज्ञान में, केवल ज्ञान में कि ऐसा तब तो कहा है उन्होंने, है। अष्टदल कमल के आकार का जो मन होता है वो इन चीजों से नहीं बनता, वो हाँ, तो ये उसकी वर्गणा ही अलग है, वो मनोवर्गणा से बनता है। किसी भी चाहे जिस चीज से आप बना दोगे, जैसे ऐसे होता है ना, रसगुल्ले बनाने हैं, भैंस के दूध के नहीं बनेंगे, अब तो चलेगा ही। गाय के दूध के ही बनेंगे। आप चाहो जिस चीज से, ऐसे नहीं होता ना, बनती नहीं है, बैठती नहीं है चीज, किसी चीज के लिए पर्टिकुलर वही चीज चाहिए उसी तरह की, उससे ही बनेगा। तो मनोवर्गणा से मन ही बनेगा, और मन बनेगा तो मनोवर्गणा से ही बनेगा। ये और कुछ काम में आया, बस बहुत पढ़ी हो भले ही फ्री, लेकिन किसी काम की नहीं, आपकी बेकार जाएगी। मतलब ऐसा होता है ना, बस अब हाँ ऐसा
मुझे ख्याल में नहीं है, संख्याएं भी सबकी हैं लेकिन उनका क्रम है, शायद ये कम ही होती होंगी, मुझे भी याद नहीं है। सब जीवकांड में दिए तो हैं इनके, सबके अल्प बहुत वो हैं, कौन ज़्यादा है कौन कम है ऐसा है, पर अभी ख्याल नहीं मुझे कितना किसका है। तो ये मनोवर्गणा हो गई। इसके ऊपर कौन सा है? भाषा वर्गणा। भाषा वर्गणा से शब्द बनते हैं, ये जो हम बोल रहे हैं आवाज सुनाई दे रही है, ये जो यहाँ वातावरण में भाषा वर्गणा के परमाणु, वो भाषा वर्गणाएं फैली हुई हैं। यहाँ से मैंने बोला तो यहाँ ये शब्द, और ये शब्द ऐसे चल के वहां तक नहीं जाते। अब मेरे तो शब्द एक निकल रहे हैं, तो किस किस के कान में घुसेंगे? एक के कान में घुस गए तो खत्म। इसलिए सबके वहाँ वो भाषा वर्गणा फैली हुई है, और सबके कान के पास में जो भाषा वर्गणा के परमाणु हैं वो शब्दों रूप परिणमन कन्वर्ट हो जाते हैं, और वो शब्द हाँ तो ये भाषा वर्गणाएं काफी, मतलब क्योंकि शब्द सब जगह दिखाई देते हैं। अब ये भाषा वर्गणा का कितना काम है, अपन फोन पे बात कर रहे हैं, इधर से बोलते हैं, वहाँ कितनी कितनी दूर कुछ पहले मैं छोटी थी तो सोचती थी तार में से आवाज यूं चल के जाती होगी। पहले तो वही लैंडलाइन होते थे ना, मोबाइल थे नहीं, छोटी थी तब की बात है। तो ऐसा लगता था कि ये यहाँ से वहां तक वो तार है, और उस तार में से मेरी एक दीदी रहती थी अजमेर, हम अजमेर बात करते थे उनसे, फिर अजमेर तक चल के चले जाते हैं लेकिन ऐसा नहीं होता, यही वाले शब्द चल के नहीं जाते हैं, पर उनमें परिणमन इस तरह का होता है कि ये जो शब्द यहाँ से बोले गए वही शब्द, निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसा है कि वही शब्द उनके कान के पास में वहां जाके वो कन्वर्ट हो जाते हैं उसी शब्द रूप। तो वो शब्द बनेंगे केवल भाषा वर्गणा से। अब है आहार वर्गणा। आहार वर्गणा, इसके अलावा अब दुनिया में जो कुछ भी बच गया, एक मन अलग रह गया, एक कर्म अलग हो गए, एक तेरा शरीर हो गया, एक भाषा हो गई, इन चार चीजों के अलावा अब जो कुछ दुनिया में दिखाई देता है, जितने भी पुद्गल, वो सब आहार वर्गणा से बने हैं। यानी कि ये आपकी पेंसिल कौन सी वर्गणा से बनी है? आहार वर्गणा से। कॉपी आहार वर्गणा, चश्मा, आपकी नोज पिन, आपके बाल, शॉल, स्वेटर, साड़ी, चश्मे का डब्बा, ये टेबल, चौकी, माइक, ये सब वर्गणा एक ही है, ये सब अलग अलग नहीं है, ये सब आहार वर्गणा है। अब देखिए आहार वर्गणा की परिभाषा क्या है, इसमें नहीं दे रखी, परिभाषा यही है, औदारिक, वैक्रियक और आहारक। लिख रहे हैं आप लोग? नहीं इन तीन शरीरों के योग्य पुद्गल परमाणुओं को आहार वर्गणा कहते हैं। औदारिक, वैक्रियक और आहारक, इन तीन शरीरों के योग्य पुद्गल परमाणुओं को आहार वर्गणा कहते हैं। मतलब इस टॉपिक को सुन के हमको ऐसे सब चीजों में संभाव आ सकता है कि सब कुछ आहार वर्गणा से बना हुआ है। अभी कैसे आहार वर्गणा, देखिए परिभाषा समझ में आ गई। औदारिक शरीर किससे बना है? आहार वर्गणा से। वैक्रियक आहार वर्गणा से। आहारक शरीर आहार वर्गणा से। अब हमें जितना भी जो कुछ मिला है, अभी आप कह रहे हैं ना अलग अलग है, ये एक कपड़ा मिला, कपड़े से पहले क्या था, ये कहाँ से मिला, कहीं से बना? कपास। कपास क्या था? पेड़। पेड़ यानी वनस्पति कायिक जीव, और वनस्पति कायिक जीव का शरीर कौन सा होगा? औदारिक। औदारिक, और औदारिक शरीर किससे बना है? आहार वर्गणा से। आप बैक तक चले जाओ एकदम, तो ये किससे बना है? फिर ये किससे बना? आहार वर्गणा से। अब ये लकड़ी की नहीं, ये लकड़ी का है तक, तो लकड़ी कहाँ से आई? पेड़ से। पेड़ क्या था? वनस्पति कायिक। वनस्पति का एक मतलब तिर्यंचगति, एकेंद्रीय जीव, और उसका शरीर यानी औदारिक शरीर। औदारिक शरीर किससे बना? आहार वर्गणा से। तो आहार वर्गणा हो गया। अभी ये मेटल है, मेटल ये कहाँ से आया? खान से। खान मतलब पृथ्वी कायिक। पृथ्वी कायिक का शरीर औदारिक। औदारिक शरीर कहीं से बना है?
ये कोई भी चीज हमारी है, ये 5 स्थावरों से ही मिली हुई है हमको। ज्यादातर तो आप समझ लो वनस्पति का एक और पृथ्वी का एक, ज्यादा तो अग्नि वायु का काम तो कम है अपने को, ज्यादा तो इन्हीं से है। तो ये जो भी है 5 स्थावर, इनका शरीर कौन सा है? औदारिक शरीर। और औदारिक शरीर कौन सी वर्गणाओं से बना है? आहार वर्गणा से। तो ये जितनी भी चीजें हमको दिख रही है, एक एक चीज, रोटी है, रोटी खुद वो गेहूं, वो आहार वर्गणा, और फिर हम खा के बोलते हैं आहार कर रहे हैं हम, लेकिन ये सब भी, ये सारी चीजें भी कौन सी हैं? आहार वर्गणा। तो ये आहार वर्गणा का समझ लो साम्राज्य, क्राइटेरिया वो बहुत बड़ा है, उनसे बहुत ज्यादा मतलब पुद्गल उसमें इन्वॉल्व है। देखिए वापस से अपने इसी क्रम से आहार, भाषा, फिर उससे कम भाषा का, फिर उससे कम नहीं, ऐसा क्रम ऐसा नहीं, नियम याद, हाँ ऐसा नियम नहीं है। वो नियम तो फिर अगर आप लोगों को चाहिए तो मेरे को देखना पड़ेगा उसमें, क्योंकि कंफर्म ऐसा नियम मतलब मुझे ध्यान नहीं है ऐसा ही नियम। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, वर्गणाएं खत्म तो नहीं होती हैं। ऐसा बोलते हैं कि ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। हाँ बस वो तो एक, वो कम बोलना अच्छी बात होती है, उसके लिए प्रेरणा देने के लिए भी ज्यादा मत बोलो। जीवों को घात भी होती है। वैसे भी हम एक अनर्थ दंड में भी आता है, व्यर्थ का आप लाभ क्यों करें। और कम बोलना दुनिया में भी, एक तो लौकिक शिष्टाचार नैतिकता में भी कम खाना और गम खाना, कम बोलना, ऐसे कहते हैं ना नैतिक उसके वाक्यों में भी, तो कम बोलना तो अच्छा ही है। इसलिए और वर्गणाएं खत्म हो, ऐसा चलता है, मैंने भी सुना है। बच्चों को कभी कभी कह भी देते हैं ज्यादा मत बोलो, फिर तुम भगवान बनोगे, तुम्हारी दिव्य ध्वनि भी निकलेगी। मतलब ऐसा कहने की बात है, पर ऐसा होता नहीं। वरना ऐसे सांस के लिए भी कुछ लोग कहते हैं कि जिंदगी की सांसें फिक्स है, तो लंबी लंबी सांसें लो तो आयु ज्यादा हो जाएगी। ऐसा कुछ होता है क्या? ऐसा नहीं होता है कुछ भी। और जितनी सांस आनी है उतनी आनी है, और जितनी आयु है उतनी आयु फिक्स है। कोई हमारी लंबी सांस लेने से लंबी आयु हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो सब एक, हाँ बस स्वास्थ्य के लिए वो अच्छा है, रहता है, वो एक बात अलग है, लेकिन ऐसे कोई नियम नहीं है। सब गलत फहमियाँ हैं ये सब बातें। ऐसा नहीं होता कि हमारे बोलने से शब्द खत्म हो जाएंगे। दुनिया में शब्द खत्म नहीं होंगे, वर्गणाएं भरी हुई हैं। अपने निमित्त जो वर्गणाएं हैं वो खत्म हो गई। अब वो कुछ भी सोचो, लेकिन जो हमको जितना बोलना है वो बोलना, वो भी निश्चित ही है ना, कि हम चाह के भी हम चाहेंगे तो रुक जाएगा। हम कितना ही सोच के बैठे आज चुप रहेंगे, बोलेंगे ही नहीं कुछ भी, और फिर भी बोलना होता है तो बोलता ही है। और जिस दिन ज्यादा अंदर से सोच के रखो ना चुप रहेंगे उस दिन ज्यादा निकल जाता है। इसलिए ऐसा हमारे हाथ में नहीं है वो सब चीजें। तो कंट्रोवर्सी होगी दोनों बातों में, जैसे एक लॉजिक ही नहीं है, लॉजिक को कंट्रोवर्सी कहाँ हुई? अपन किसी चीज को तो कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, इसको गलत है, वैसा नहीं हो पाता। अब अपन वैसे कहते हैं, देखो चाहिए तो हमारी भावना है, लेकिन हम ये थोड़ी ना कहते हैं कि हम कर देंगे या ऐसा ही हो जाए। हमारी भावना है। दुनिया अब ऐसे कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी जीव, दुनिया के सभी जीव सुखी हों, लेकिन ऐसा हो तो ना सकता। होता कहाँ है? संसार में शांति पाठ में रोज बोलते हैं सब जगत के जीव सुखी हों, कोई दुखी नहीं हो, और सब जगह बढ़िया कुछ रोग शोक वो नहीं हो, लेकिन ऐसा थोड़ी ना होता, होते ही है। भावना तो बस हमारी भावना है ऐसी, लेकिन हमारी भावना से दुनिया में ऐसा हो ही जाएगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो चलता ही है दुनिया में। भावना तो ऐसी बात है, तुम जियो हजारों साल, कौन जी रहा है 1000 साल साल के दिनों 50,000, ऐसा थोड़ी ना। बस भावना है कि तुम्हारी लंबी आयु हो, ऐसा। उसी तरह देखिए यहाँ वापस से पढ़ते हैं, फिर देखते हैं कितना समझ में आया है। अनुपचरित थोड़ा सा पीछे से देखते हैं वापस से। मन वचन काय व्यापार क्रिया रहित निज शुद्धात्म तत्व की भावना से शून्य होकर, ये तो बता दिया है कारण, मतलब एक तरह से इस आगे वाली लाइन का कारण कि ये क्यों हम इनका कर्ता हो रहे हैं। तो अपना बात तो यहाँ से चालू हो रही है। अनुपचरित असद्भुत व्यवहार से ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्मों का, ये तो समझ में आ गया, तथा आदि शब्द से औदारिक, वैकृत और आहारक, इन 3 शरीरों का, 3 शरीर है, आहार आदि 6 पर्याप्ति योग्य पुद्गल पिंड रूप 9 कर्मों का। देखिए आहार वर्गना में तो आएगा 3 शरीर के योग्य पुद्गल पिंड, और 9 कर्म में तो भाषा वर्गना, मनोवर्गना, जो 6 पर्याप्तियां कौन कौन सी हैं? 6
बोलिए। 5 इंद्रिय, पर्याप्ति क्रम से है ये जैसे इंद्रियां क्रम से है ना, वैसे ये भी क्रम से है। आहार, क्रम आहार, शरीर, इंद्रिय और श्वासोश्वास। फिर आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोश्वास, भाषा और मन। अभी तो पढ़ा है अपन ने शायद, ये तो याद थोड़ा सा करना पड़ेगा। ये क्रम देखो, आहार, फिर शरीर और इंद्रिय, श्वासोश्वास फोर्थ पे, ये ध्यान रख लो। और भाषा और मन तो ऑप्शनल है, वो तो ऑप्शनल है ना, सबके होंगे कि नहीं होंगे जिनके। हाँ, और पहले भाषा, ये 3 का पीछे का याद कर लो। आहार सबसे पहले होना है, उसके बाद शरीर बनना है। शरीर बनने में इंद्रिया कैसे बन जाएगी? देखो, सबसे पहले आहार वर्गणाओं का ग्रहण होगा। आहार वर्गणाओं को ग्रहण होने के बाद में फिर शरीर बनेगा। शरीर बनने पर तो इंद्रिया बनेगी ना उसमें से, और फिर श्वासोश्वास आएगा। शुरू होती है। पर्याप्ति किसे कहते हैं? पर्याप्ति तो कहते हैं शक्ति को। पर्याप्ति का मतलब वो बन रहा है, बन गया, ऐसा नहीं, बस शक्ति। शक्ति की स्टार्टिंग एक साथ हो रही है, लेकिन वो शक्ति की पूर्णता हो रही है कि नहीं हो रही है? उनकी शुरुआत एक साथ हुई, ऐसा नहीं है। हाँ, एक साथ ऐसा ही है, ऐसा ही है। एक इंद्रिय को 4 है, एक इंद्रिय को 4 है, 2 तो ऑप्शनल है आगे की। तो वो सबकी स्टार्टिंग रूट, जैसे उदाहरण देते हैं 4 बर्नर वाला अपना गैस है, चूल्हा है, तो 4 चीजें एक साथ उस पर रख दी। चावल रखे हैं, राजमा रखा है, चाय रखी है, और एक पे फुलके बना रहे हैं अपन। 4 चीजें तो रखी, तो एक साथ चारों को एक साथ गैस ऑन किए, लेकिन अब बनेगी कौन सी चीज पहले? सबसे पहले रोटी सीख जाएगी, फिर चाय बन जाएगी, फिर चावल बन जाएंगे, और फिर राजमा में तो बहुत देर लगेगी। तो वो पूर्णता में टाइम लग रहा है। स्टार्ट अपन ने चारों को एक साथ कर दिया, और चारों को स्टार्ट कर दिया, रोटी भी नहीं सीख पाई और गैस खत्म हो गई। ये कौन सी स्टेज हुई? अपर्याप्त, कि उसकी आयु पूरी हो गई, कुछ भी नहीं हो पाया पूरा, एक भी पर्याप्ति पूरी नहीं हो पाई, रोटी भी नहीं सीख पाई, और गैस ही खत्म हो गई, आपकी आयु पूरी हो गई। और गैस चालू है, धीरे धीरे सब काम हो रहा है, तो लेकिन अभी प्रोसेस में है, तो वो निवृत्ति अपर्याप्त तक, और फिर चारों चीजें बन गई, वो पर्याप्त तक हो गया। चाय बनने वाली थी, इतने में वो बंद हो गई, तो वो शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती, उसके पहले ही। हाँ, वो समझ लो रोटी भी नहीं सीखती है उसमें, तो ऐसा है स्थिति, कुछ भी नहीं होता है ऐसा। तो ये पर्याप्तियां 6। अब आप पूछिए, क्या पूछ रहे हैं? पहली लाइन में ना, जैसे कि मन वचन काया के व्यापार को शून्य मान लो, तो अभी इस लाइन को अभी आप छोड़िए, पहले अपन ये समझ लें, वो तो उसका कारण है, वो कि ये सब हमारे साथ क्यों हो रहा है, कि मन वचन काया की क्रिया से शून्य, जो निजात्म तत्व है उसकी भावना से शून्य, तो हो ही नहीं सकते। वो नहीं है अर्थ। मन वचन काया की क्रिया से शून्य नहीं, मन वचन काया व्यापार क्रिया से रहित निज शुद्धात्म तत्व की भावना से शून्य, अपनी आत्मा को नहीं जाना। हमारा जो मैं जो शुद्धात्मा हूँ, वो मन वचन काया की क्रिया से रहित हूँ, ऐसी भावना से शून्य। मैं शुद्धात्मा, मैं चेतन तत्व हूँ, मैं मन वचन काया की क्रिया से रहित हूँ, ऐसा जाना नहीं, ऐसी भावना की नहीं, उसमें जीरो डब्बा गोल है, वो तो जाना नहीं। इसलिए ये हम पुद्गल कर्मों के कर्ता बन रहे हैं। ये कर्ता क्यों हो रहे? व्यवहार से। कौन सा जीव पुद्गल कर्मों का कर्ता बनता है? कि जो अपने को शुद्धात्मा नहीं जान रहा, जिसको अपने भावना ही नहीं है शुद्धात्मा, वो मन वचन काया की क्रिया का कर्ता बन रहा है। देखो, मन वचन काया शब्द क्यों लिया है यहाँ? क्योंकि अनुपचरित असद्भूत व्यवहार लेना है। तो अनुपचरित असद्भूत व्यवहार न से शरीर की क्रिया का करता है ना, वचन की क्रिया का करता, मन की क्रिया का करता, ये इस न से, इसलिए वो शब्द लिए। ये इसके पीछे मतलब ऐसे नहीं आचार्य ने कुछ भी लिख दिया, चाहे जो कोरिलेट हैं एक दूसरे से, गहराई से पढ़ें। अब वो हमको शब्द कठिन लग रहे हैं, लेकिन थोड़ा समझ में आने लग जाएगा तो बड़ा आनंद आएगा इसमें, कि कितनी गजब की बात, मतलब किसके साथ किसको मिलाते हैं। समय सार में 31, 32, 33 गाथा है, निश्चय स्तुति की गाथाएं कहते हैं, उसमें द्रव्येंद्रिय, भावेंद्रिय, इंद्रियों के विषय, मतलब जो गहरे स्वाध्यायी होते हैं उसमें एक द्रव्येंद्रिय दी है, एक भावेंद्रिय दी है, एक इंद्रियों के विषय। तो उससे रहित होने के लिए आत्मा तो खड़ा किया है, लेकिन वो आत्मा के जो विशेषण लगाए हैं बिल्कुल उसके सिमिलर, कि ऐसी ये द्रव्येंद्रिय तो ऐसा आत्मा, वो खंड खंड द्रव्येंद्रियां हैं तो अखंड आत्मा, वो सूक्ष्म ज्ञान रूप है तो ये पूर्ण ज्ञान रूप।
तो उससे हमें समझ लो भाव भाषण होती है, महिमा आती है, आत्मा का बहुमान आता है, बस वही शब्द है यहाँ। ऐसे कठिन अब वो घबराते हैं हम, बाकी थोड़ा सा पढ़ेंगे समझेंगे अपने को भी स्टाइल आ जाएगी समझ में। और अभी से मैंने एक आज आपको स्टाइल बता दिया, आपको खुद को थोड़े दिन में ये स्टाइल आ जाएगी कि यहाँ मन वचन काय की बात है, इसलिए मन वचन काय ये लिया है इसके साथ। देखिए इसको पढ़ते हैं, अभी इस लाइन को फिर से छोड़ते हैं, मतलब ये जो आत्मा वाली लाइन है, पहले इसको पूरा समझ लें। अनुपचरित असद्भुत व्यवहार से ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्मों का तथा आदि शब्द से औदारिक, वैक्रियक और आहारक, इन 3 शरीरों का, आहार आदि 6 पर्याप्ति योग्य पुद्गल पिंड रूप 9 कर्मों का। 9 कर्म किसे कहते हैं? शरीर और शरीर से संबंधित पदार्थ, हम सामान्य रूप से कहते हैं, या फिर और कहें तो द्रव्य कर्म के उदय से प्राप्त जितनी भी सामग्री है, तो ये सब द्रव्य कर्म के उदय से प्राप्त हैं। लेकिन हमारे से अनुपचित असद्भुत व्यवहार वाले 9 कर्म कौन से हैं? एक तो ये औदारिक शरीर, कार्मण शरीर, तेजस शरीर, और ये जो भाषा वर्गणा, मनोवर्गणा, ये जो भाषा और मन, ये भी हमारे अनुपचित असद्भुत व्यवहार वाले विषय के वाले 9 कर्म हैं, इसलिए इनको यहाँ पर लिया। हाँ, तो 6 पर्याप्ति योग्य पुद्गल पिंड रूप 9 कर्म, इसमें आ गई सारी वर्गणाएं, मतलब समझ लो आहार वर्गणा, भाषा वर्गणा, मनोवर्गणा, ये सारी 6 पर्याप्ति योग्य आ गई। और ये तो हो गया सारा, यानी पूरा अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने का जितना भी विषय था, वो सारा विषय, उस सबका कर्ता वो अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने से जीव है। अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने से जीव, जितने उसके विषय हैं, पुद्गल कर्मों का, शरीर का और भाषा मन, इन वर्गणाओं का, 6 पर्याप्ति योग्य जितनी भी पुद्गल वर्गणाएं हैं, उन सबका करता है। तो ये तो पूरा हो गया। अब क्या है कि और हम लें तो उपचरित असद्भुत व्यवहार ने से घटपटादि बहिर्विषयों का भी करता यह जीव होता है। उपचरित असद्भुत व्यवहार ने से कौन किसका करता होता है? बाहर वाले, दूर का संबंध। अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने से तो निकट का संबंध था, ये सब तो हमारे निकट के थे, मन वचन काय और कर्म, ये सब निकट के संबंधी थे। और अब मैं समझ लो बच्चे को पढ़ाने का, बच्चे की शादी का, मैं गाड़ी चलाने का, रोटी बनाने का, मैं करता हूँ कि नहीं हूँ? कौन बना के आया अभी रोटी? गाड़ी कौन चला के आया? तो करता है व्यवहार से। कौन से व्यवहार से? उपचरित असद्भुत। ऐसा नहीं है, ये नहीं गाड़ी कौन चला के आया, पता नहीं मुझे कौन चला के आया, मैं तो गाड़ी में बैठ के आ गई। हाँ, लास्ट मतलब फर्स्ट पहला वाला। तो ऐसा नहीं, व्यवहार में यही बोलेंगे। अभी मान लो सब्जी अच्छी बनी, किसने बनाई थी? तो कहेंगे इनने बनाई, मैंने बनाई। खराब बनी तो भी, कोई काम अच्छा हुआ हो, खराब हुआ हो, उसका कर्तापना अपन एक दूसरे को खुद भी लेते हैं, दूसरे को भी देते हैं कि नहीं देते? ये हम पढ़ रहे हैं, कौन पढ़ रहा है, कौन पढ़ा रहा है, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो व्यवहार में कहेंगे उसको। तो कौन सा व्यवहार है कि वो 1 नंबर वाला है? उपचरित असद्भुत व्यवहार। लेकिन उससे भी जीव इसका कर्ता। ये मूर्तियां मुल्तान से आई यहाँ, तो अब आई एरोप्लेन में, अपनी योग्यता से द्रव्य आता है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, वो बात सही है। लेकिन फिर भी ये लोग थे उस समय, वो लोग लाए, तो कहा जाएगा ना उस समय कि कौन लेकर आया था, कौन था आगे इनमें, तो वो उस समय उनको उसका करता है। यहाँ मंदिर में बाहर नाम लिखा, वरना ये सारी चीजें बेकार हो जाएगी। वो बाहर गेट पे घुसते ही लिखा है ये दरवाजा, क्या लिखा, जो भी किसी का नाम लिखा है ना, ये वेदी जिन्होंने बनाई है, तो कहा जाएगा ना इन्होंने उसके लिए धनराशि दी। तो ये व्यवहार से, कौन से व्यवहार से? उपचरित असद्भुत व्यवहार में से। देखिए वास्तव में जीव परद्रव्य का कर्ता नहीं होता है। ये जो उपचरित असद्भुत व्यवहार में कह रहा है ना, परद्रव्य का कर्ता बता रहा है, ऐसा लग रहा है हमको। ऐसा लग रहा है कि ये रुमाल को यहाँ से उठा के यहाँ रखने का कर्ता मैं, कौन से न से? अनुपचरित है नहीं, उपचरित है, उपचरित असद्भुत व्यवहार ने से। लेकिन वास्तव में एक लाइन तो ये आती है कि जीव परद्रव्य का कर्ता कदापि नहीं होता, और अब कह रहे हो कदापि नहीं होता और यहाँ व्यवहार भी लगा रहे हो, इस व्यवहार से है। तो वास्तव में तो कि हम अपने मन में ये जो कल्पनाएं होती है ना, मैं परद्रव्य का ऐसा ऐसा करूं और ऐसा कर सकता हूँ, वो उस कल्पनाओं का ही कर्ता हम होते हैं। परद्रव्य के परिणमन का कर्ता, इसका परिणमन यहाँ से उठ के यहाँ, इसके परिणमन का कर्ता तो यही है। लेकिन मैं अपने इस विकल्प का और अपनी मन वचन काय की क्रिया का, अपनी क्रिया का कर्ता मैं हूँ, इसका परिणमन तो वास्तव में
इसमें ही हो रहा है। एग्जैक्ट मतलब वास्तविकता तो यही है, लेकिन उसको शॉर्ट में हम ये कहते हैं। समय सार में भी ऐसी गाथाएं आती है। समय सार जो परम अध्यात्म का शास्त्र है, कर्ता कर्म अधिकार सबसे बड़ा अधिकार लिखा आचार्य कुनकुन देव ने। तो एक तरफ तो कहते हैं जीव करता है ही नहीं, अकर्ता है, और वहां भी लिखा, हिंदी पद्यानुवाद बताती हूँ मैं आपको, व्यवहार से यह आत्मा घटपट रथाधिक द्रव्य का, इंद्रियों का, कर्म का, नौकर्म का कर्ता कहा। ये जो अभी यहाँ बात चल रही ना, घटपट रथ मतलब बाहर, घड़ा, पट यानी कपड़ा, घट मतलब हो गया, घड़ा मतलब कुम्हार, कुम्हार बनाता है, पट यानी कपड़ा बनाने वाला जुलाहा, और रथ यानी लकड़ी का काम करने वाला कारपेंटर। तो वो जो बनाते हुए दिखते हैं ना उनको, तो वो कहेगा मैंने रथ बनाया, वो कहेगा मैंने घड़ा बनाया। तो है, ऐसा नहीं है। आपको चाहिए घड़ा, और बच्चों को पढ़ाओ, बच्चों को पढ़ाते हैं घड़ा कौन बनाता है, तो कहो नहीं सुनार बनाता है, कि नहीं वो दर्जी बनाता है। तो ऐसा नहीं चलेगा, घड़ा कुम्हार बनाता है। ये व्यवहार से यही कहा जाएगा, ये कोई प्रयोजन है उसका। ऐसे किसी को भी किसी का कर्ता नहीं कह सकते आप। दर्जी को कह दो ये सोने के आभूषण बनाता है दर्जी, ऐसे नहीं कह सकते। तो व्यवहार से ये आत्मा इनका कर्ता होता है। कौन से व्यवहार से? व्यवहार शॉर्ट में बोल दिया, वो 1 नंबर वाला व्यवहार है। व्यवहार के भी 4 स्टेप हैं। एक व्यवहार एकदम अंदर तक आ रहा है 4 नंबर वाला, वो वाला व्यवहार नहीं, वो 1 नंबर वाला व्यवहार है, उपचरित असद्भुत व्यवहार। बचा है क्या कुछ टाइम? टाइम तो हो गया। चलिए इसको फिर से एक बार पढ़ लेते हैं शुरू से फिर से। आत्मा व्यवहार न से पुद्गल कर्मादि का करता है, जैसे कि मन वचन काय व्यापार क्रिया रहित निज शुद्धात्म तत्व की भावना से शून्य होकर, अब ये कॉमा यहाँ है ना, शून्य होकर, अब ये सब छोड़ दीजिए नीचे का, शून्य होकर घटपटादिक बहिर्विषय, शून्य होकर कर्ता यह जीव होता है। यानी ये कर्ता कैसे हो रहा है? ऊपर से सीधा इधर आ जाइए, शून्य होकर और फिर कर्ता यह जीव होता है। ये जीव कर्ता बन रहा है, तो क्यों बन रहा है? कि ये जो मन वचन काय की क्रिया के व्यापार से रहित जो अपना शुद्धात्मा था, निज शुद्धात्मा, अपना शुद्धात्म तत्व मैं जो हूँ, वो मन वचन काय की क्रिया से रहित हूँ। वैसे तो रहित है निश्चय से, तो हम तो भावनाओं से रहित है। भावना से रहित नहीं है। देखिए इसकी फिर से मैं बताती हूँ। मैं जो शुद्धात्मा हूँ, निशुद्धात्म तत्व, मन की क्रिया से, वचन की क्रिया से, काय की क्रिया से, शरीर की क्रिया से, इनकी क्रिया से रहित हूँ। मैं इनसे रहित हूँ, ऐसी भावना से मैं रहित हूँ। सुन रही बात? समझ में आ रही है? कि अंदर ये बात ही हमको नहीं समझ में आ रही। हम तो ये मान रहे हैं मैं मन को करता हूँ, मैं मन से विचार करता हूँ, मैं शरीर की क्रिया करता हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं भाषण देता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं रोटी बनाता हूँ। हमने मन वचन काय की क्रिया से अपने आप को एक में कर रखा है, जबकि मैं हूँ इन मन वचन काय की क्रिया से रहित। मैं इन मन वचन काय की क्रिया को करने वाला हूँ नहीं, लेकिन इनको इस वाली भावना से शून्य, हाँ, इनको करने वाला नहीं हूँ ऐसा नहीं मानकर, नहीं मानता हूँ, यही इनसे भावना, मतलब शुद्धात्म तत्व की भावना से शून्य होना है। यानी अपने को मन वचन काय की क्रिया का कर्ता मान रहा है, तो वो कर्ता मानने वाला जीव कर्ता होता है, ये कह रहे हैं। सुन में आ रही है बात? जो अपने को मन वचन काय की क्रिया का कर्ता मान रहा है, वो व्यवहार से, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार न से शरीर का और कर्मों का, नो कर्मों का कर्ता होता है, और उपचरित असद्भुत व्यवहार न से ये शरीर की बाहर की परद्रव्यों की क्रिया का कर्ता होता है। जो अपने को ऐसा कर्ता मान रहा है, जो अपने को, जो ज्ञानी हो जाता है, जो अपने को मन वचन काय की क्रिया से रहित मानता है, वो कर्ता भी नहीं बनता। ऐसी गाथाएं हैं कर्ता कर्म अधिकार में, ऐसे लिखा है ज्ञानी अकर्ता है और अज्ञानी करता है। तो वहां प्रश्न उठाया गया, आप तो ऐसे भेदभाव करते हो, दोनों एक ही काम करते हुए दिख रहे हैं, आप कह रहे हो ज्ञानी करता नहीं है और अज्ञानी करता है। वो अपने को कर्ता मान रहा है, इसलिए वो कर्ता होता है। वो मानता ही नहीं कि मैं कर रहा हूँ, तो वो अकर्ता रहता है। जो कर्ता मानता है वो कर्ता होता है। कल करेंगे और बात, अभी समय हो गया है, विषय अच्छा है, मतलब
थोड़ा समझें तो अच्छा विषय है, समझ में आ जाता है, ऐसी बात नहीं है, समझना अपन सब में ज्ञान है तो समझ में तो आ जाता है, लेंगे कर लेंगे थोड़ा सा। ऐसा है ना, अपन हर चीज को करता ही ना हो रही है। देखो देखो अभी थोड़ा सा अभी बता रही थी, टॉपिक अभी चल रहा है, 2 मिनट और आपको लगेगी। देखिए एक होता है किसी भी दुकान का, फैक्ट्री का, एक तो मालिक होता है और एक होता है मुनीम, काम करने वाला, मैनेजर, कुछ भी समझ लो, कुछ भी समझ लो आप। तो दुकान में फायदा हो रहा है, फायदा हो रहा है या लेन देन का व्यापार हो रहा है, तो वो मुनीम मानता है, बैंक का कैशियर है, मेरे पास इतना पैसा आ गया, वो अपने बोलने में ही सब बोल रहा है, लेकिन अंदर से मानता है कि घाटा हो गया, तो वो ऊपरी दुख भी होता है, ऐसे ऊपरी मतलब ऐसे दुख भी होता है, लेकिन अंदर से जैसा दुख उस मालिक, वो मालिक नहीं करता हुआ भी, वो बैठता नहीं दुकान पे, आता नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने को करता मानता है, इसलिए वो करता होता है उस घाटे का या लाभ का, जो भी हो रहा है, हानि लाभ का। और जो वो अपने को करता ही नहीं मानता, अपने तो सैलरी फिक्स है, ठीक है, नुकसान नहीं होना चाहिए, लेकिन हो गया तो भी, तो वो करता नहीं मानता है, तो भी करता दिखता हुआ भी वो अकरता है, वो करता ही नहीं। हाँ, मुनीम है वो, ज्ञानी की जगह रखना अभी, और वो है वो आगे। इस तरह की बहुत सारे अपन घर में देखो, नहीं अभी यहाँ उपचरित अनुपचरित नहीं लगा रहे, अभी ये उपचरित अनुपचरित वाली बात नहीं है, अभी ये तो दूसरे लगेंगे। अभी तो खाली ये समझना कि जो मान रहा है वो कर्ता बनता है, जो नहीं मानता है वो, अपन घर में भी बहुत सारे कामों में, जैसे जिस सब्जी में नमक अपन ने डाला ही नहीं था, खीर बनाई उसमें चीनी अपन ने डाली ही नहीं थी, अब वो मीठा तेज हुआ, कम हुआ, तो अपन कितने फ्री रहते हैं, ठीक है, अब जिसकी मर्द, जिसके सिराया उसकी सिराया, वो जाने भाई, जो भी मान लो उलाहना मिलना है तो भी उसको मिलना है, और तो ऐसे अकर्ता हो जाते हैं ना अपन, ऐसे वो अकर्ता, करते हुए होते हुए काम के भी ज्ञानी अकर्ता रहते हैं, और काम तो तब भी हो ही रहा है, लेकिन अज्ञानी उसके खुद ही घुस घुस के कर्ता बनते हैं, ऐसी बात है ही नहीं करता, उसकी योग्यता ही ऐसी है, खीर जैसी बननी होगी, आपसे कम डलनी है, ज्यादा डलनी है, ज्ञानी उसमें अपना कर्तव्य लेता ही नहीं है कि ऐसी बननी है, कभी डबल डलती है, कभी डालना ही भूल जाते हैं, ऐसा हो जाता है, तो उसकी योग्यता ही ऐसी है। लेकिन अज्ञानी को कर्तव्य रहता है, मैंने किया, तो वो सारे उसके माथे आता है, और उसको ज्ञानी को कर्तव्य भी नहीं रहता है कि इसके होना भी, तो व्यवहार से कह दिया ना, देखो व्यवहार से, इसीलिए तो एक वो दिया है ना कि व्यवहार, तब तो अपन ने पहले बोल ही दिया कि किसने बनाई रोटी, तो पूछेंगे, तो वो व्यवहार से, लेकिन अंदर से यहाँ तो मानने की बात है, कौन मान रहा है अपने को करता है, हाँ, तो आप अपने को क्रेडिट का भी, यानी आप पुरस्कार का भी करता नहीं मानो, हानि का तो, नुकसान का तो करता नहीं मानो, और बढ़िया है तो हमारे माथे, ऐसा नहीं, हाँ, और कोई बोले कि कम हो गई, इतनी ज्यादा हो गई, तो फिर तो अंदर में राग द्वेष होता है, तो बस इसलिए वही, चलिए।